खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पुराने ज़माने में ये कहावत काफ़ी हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे। तो ये क्या कहावत सही है? आज के तारीख में तो ये कहावत बिल्कुल ही अलग है, गलत है। क्योंकि आजकल खेलने कूदने पर इतना पैसा है कि पढ़ने लिखने पर भी शायद ना मिले। तो क्या आईपीएल के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये आईपीएल क्या इतना पैसा देने वाला है या दे रहा है हमारे कंट्री में? तो इसके बारे में हम जानेंगे आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल मींस इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग हमारे कंट्री में सबसे पॉपुलर स्पोर्टिंग इवेंट है और वर्ल्ड में ये 6th लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट कहलाता है अटेंडेंस के मामले में, और पैसे के मामले में भी ये टॉप रैंकिंग स्पोर्टिंग इवेंट है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कहानी है इसकी आईपीएल की शुरू होने की, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आईपीएल की शुरुआत तो 2008 में हुई। पहला एपिसोड 2008 में आया, जो पहला एडिशन हुआ। बट इसकी शुरुआत जो 2007 में ललित मोदी जी ने की, बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पर। बट उससे पहले एक इसके पीछे बैक फ्लैश में कहानी है। ये कहानी 30 साल पुरानी है, 1977 की बात है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में होती है। 1977 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बिजनेस टाइकून कैरी पैकर के नाम से, जिसका अपना प्रिंटिंग नेटवर्क था, प्रिंटिंग प्रेस और एस्टेब्लिशमेंट था, प्लस वो चैनल 9 नाम से एक नेटवर्क रन करता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो उस टाइम पर पब्लिशिंग में और मीडिया में बहुत पैसा था। ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन। तो उसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, एसीबी को अप्रोच किया कि मेरे को क्रिकेटिंग राइट दे दिए जाए। तो ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेटिंग बोर्ड था, उन्होंने बोला तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हें इसका राइट नहीं मिल सकता। तो कैरी पैकर ने, सिंस उसको पैसे का भी गुरूर था और गुमान था, और उस टाइम के जो क्रिकेटर थे उनको बहुत ज़्यादा हैंडफुल ऑफ मनी ही मिलता था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, मतलब इतना मिलता था कि बस उनकी दाल रोटी चल सके। तो उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड प्लस वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान, ये 5-6 कंट्रीज़ के उसने टॉप क्रिकेटर्स को, जो उनको पैसा मिलता था, उसको बोला 3 गुना पैसा मेरे से लो और मेरी टीम में आ जाओ, मैं वर्ल्ड सीरीज शुरू कर रहा हूँ। और उसने अपनी टीमें बनाई, ग्राउंड किराए पर लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसने अपनी वर्ल्ड सीरीज शुरू की। हमारे कंट्री के जो उस टाइम के टॉप क्रिकेटर थे, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी और गुंडप्पा विश्वनाथ, उनको भी अप्रोच किया। बट हमारे कंट्री के जो क्रिकेटर थे उसमें देशभक्ति की भावना अच्छी थी, तो उन्होंने उसकी सीरीज में जाने से मना कर दिया। खैर, वो सीरीज चली 2 साल, उसने 2 एपिसोड किए। तो आईसीसी को और बाकी एसीबी बोर्ड को झुकना पड़ा फाइनली, और कैरी पैकर के साथ, बिकॉज बाकी टीमों में तो प्लेयर ही नहीं बचे थे, और जो दर्शक थे वो उसके मैचेस में ही ज़्यादा जा रहे थे, और जो नेशनल टीमें थी उनमें तो टीम ही नहीं बन पा रही थी। तो खैर, उन्होंने, एसीबी ने वापस कैरी पैकर के साथ समझौता किया और वापस प्लेयर्स को, बट कैरी पैकर ने एक शर्त रखी कि जो प्लेयर्स मेरे साथ आए उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, वो नेशनल टीम में वापस जाएं। उनके अगर कोई केस खोले हुए हैं उनके कंट्री में तो वो सब हटे, और मेरे को आप एक अच्छे पीरियड के लिए क्रिकेटिंग राइट्स मेरे को मिलने चाहिए। तो खैर, उसकी जीत हुई और उसके क्रिकेटिंग राइट उसको मिले। ये 1977-78 की बात है। तो हमारी टीम भी उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया गई थी, 5 सीरीज थी, और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे बॉबी सिम्पसन और हमारी टीम के बिशन सिंह बेदी। खैर, हम वो सीरीज 3-2 से हार कर आए थे। बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब 30 साल आगे आ जाते हैं। 2007 की बात है। सेम कहानी इंडिया में हुई। इंडिया के अंदर हमारे जो मीडिया टाइकून हैं, जी नेटवर्क के सुभाष चंद्रा,
इन्होंने सेम वे में बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरे को आप क्रिकेटिंग राइट दे दे। उस टाइम पर दूरदर्शन होता था और मीडिया, प्राइवेट मीडिया भी शुरू हुआ था, स्टार स्पोर्ट्स भी शुरू हुआ था। तो उसने जो इंडिया में मैचेस होते हैं उसके लिए क्रिकेटिंग राइट्स मांगे। तो बीसीसीआई ने सुभाष चंद्रा ने 2004 में अप्रोच किया, 5 में अप्रोच किया, 6 में अप्रोच किया। बीसीसीआई का सेम जवाब था कि आपको तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो हम आपको ये ब्रॉडकास्टिंग राइट आपको नहीं दे सकते, दूरदर्शन ही करेगा या स्टार स्पोर्ट्स करेगा। तो सुभाष चंद्रा के पास भी पैसे थे और उनका जी नेटवर्क अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने भी हमारे कपिल देव जी के साथ मिलकर और इंजमाम उल हक जो है पाकिस्तान के, उनके साथ मिलकर एक आईसीएल टूर्नामेंट शुरू किया, सेम वे में जैसे कैरी पैकर ने किया था। तो आईसीएल टूर्नामेंट शुरू किया और बांग्लादेश, अब जब बांग्लादेश के जो गरीब कंट्री थे उनकी टीम के प्लेयर आने शुरू हो गए। अब बांग्लादेश की तो टीम ही नहीं बन रही थी। तो ये बीसीसीआई ने देखा तो उनको पीछे का एक्सपीरियंस, अनुभव मिला हुआ था कि एसीबी बोर्ड के साथ क्या हुआ था। उन्होंने रातों रात आईसीसी का संविधान ही बदल दिया और प्लेयर्स जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट थे उसमें फीस दुगनी तिगुनी कर दी। रणजी ट्रॉफी में और दिलीप ट्रॉफी में जो प्लेयर्स खेलते थे, तब तक टी20 का कोई नामो निशान नहीं था कंट्री के अंदर। तो 2007 में हमारी टीम, जब 2007 में टी20 शुरू हुआ था, उस टूर्नामेंट में गई। बिकॉज उससे पहले टी20 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में तो टूर्नामेंट होते थे, बट इंडिया के अंदर अभी पॉपुलैरिटी नहीं आई थी। हमारे यहाँ पर 50-50 मैचेस ही चलते थे। तो जब ये सब हो रहा था तो उन दिनों में वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम गई और उसको तुक्का बोले या स्किल्स बोले, धोनी की टीम जो थी वो 2007 का टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड कप पाकिस्तान को हराकर हम टूर्नामेंट जीत कर आ गए। जब हम टूर्नामेंट जीत कर आ गए तो कहानी कुछ कैटलिस्ट हो गया एक तरह से। जैसे 1983 में हमारी टीम जीत कर आई थी, तो उस टाइम 50-50 में हमारी टीम में जोश आ गया और पब्लिक में भी जोश आ गया और उसकी वजह से 50-50 में हमारी टीम अच्छा करने लग गई। अब टी20 में जब हमने टूर्नामेंट जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, तो उसकी पॉपुलैरिटी हमारे कंट्री में बढ़नी बिल्कुल थी, नेचुरल थी। तो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी। बीसीसीआई ने जब आईसीएल का टूर्नामेंट चल रहा था, मतलब बंद नहीं हुआ था और ये लड़ाई जारी थी, इन द मीन टाइम तो उन्होंने ललित मोदी को ये काम सौंपा कि तुम ये टीम बनाओ, तुम इसके ऊपर कुछ प्लान करो और एक टूर्नामेंट खड़ा करो जिससे हम आईसीएल को खत्म कर सके। तो ललित मोदी जी ने आईपीएल का इन्वेंशन किया एक हिसाब से और उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। आईपीएल तब एग्जिस्टेंस में आया सितंबर, ये बात सितंबर की है। और जो आईसीएल चल रहा था, इंडियन जो लीग थी इनकी, इंडियन क्रिकेट लीग सुभाष चंद्रा वाली, वो चल रही थी। 2007 में ही उनका पहला टूर्नामेंट हुआ था और 4 महीने बाद ही, मतलब वो मई जून में उनका टूर्नामेंट चल रहा था, तो 4 महीने में बाद ही सितंबर में ललित मोदी जी ने ये अनाउंस कर दिया कि हम कंट्री के अंदर 2008 से पहला सेशन आईपीएल का शुरू करने जा रहे हैं। ये आईपीएल का सेशन उस टाइम पर इंडिया में एक नई चीज़ थी, बिकॉज अमेरिका के अंदर तो बास्केटबॉल में एनबीएल चलता है, एनबीए चलता है, और इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में लॉन टेनिस में भी अच्छे व्यूअरशिप रहती है, और फुटबॉल में तो इंग्लैंड में ऑलरेडी है ही है, तो क्लब्स हैं वहाँ पर। अब क्रिकेट में ये क्लबिंग शुरू हुई पहली बार कंट्री में, और पहली बार 8 टीमें सिलेक्ट की गई। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट शुरू हुआ 2008 में, और ये डीएलएफ आईपीएल के नाम से शुरू हुआ। डीएलएफ जो दिल्ली का बिल्डर है, उन्होंने 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 2 बिलियन रुपीस में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 5 साल की स्पॉन्सरशिप के लिए। तो शुरुआत से पैसा आना शुरू हो गया और टीमें बंटी। अब ये टीमें किस तरह से बटी, 8 टीमें जो थी और 8 के बाद 10 हुई, 10 के बाद फिर कम हुई, क्या आगे सिनेरियो बना,
ये इसके बारे में और आज की तारीख में कितना पैसा है, स्पॉन्सरशिप में पैसा कहाँ कहाँ से आता है टीमों के पास, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर ये आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।